दोस्तों बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 42,625 पे और मैंने सुबह सुबह ही आप लोग को एक अपडेट डाल दिया था कि बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 42,722 का और इसने 722 का एक जगह पे 715 का इसने हाई लगाया और उसके बाद ये बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आया। इसने लो लगभग लगाया है मेरे ख्याल से 580 के आसपास का इसने लो लगाया है, तो 100 से 125 पॉइंट की इसने मूवमेंट नीचे की साइड में यहाँ पे कर दिया है। देखिए 722 का जो रजिस्टेंस मैंने निकाला था वो यहाँ पे देखिए मैं 15 मिनट के चार्ट लगाता हूँ, हाफ एन आवर का चार्ट लगाता हूँ जिससे दूर तक दिखेगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए ये जो 722 वाली रेंज है ना, ये हमारी रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे हम कंटिन्यू 4 बार रेजिस्टेंस 3 बार पहले ले चुके हैं और आज फिर से, क्योंकि हम 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहे थे तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हम लगभग 300-325 पॉइंट हो जा रहे थे, तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पे इसको टाइम बिताना चाहिए। अगर 722 को क्रॉस करना है तो 600 से 700 के बीच में इसको टाइम बिताना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा और उसके बाद ऊपर की साइड में ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। लेकिन आज के लिए ऑलरेडी 300 पॉइंट, अगर हम 722 के पास पहुँचते हैं तो लगभग हमारा जो मूवमेंट हो जाएगा तो वो हो जाएगा लगभग 300-350 पॉइंट हम अप हो जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। नीचे की साइड में ध्यान रखिएगा, आज का जो डे लो है वो 520-522 का डे लो है। उस लो के आसपास भी अगर आके इसने टाइम बिताता है तो फिर ये जब ब्रेक करेगा तो ये सीधा 400-420 के आसपास तक बैंक निफ्टी यहाँ पे जा सकता है। मैं इसका 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ और 5 मिनट के चार्ट पे देखिए तो यहाँ पे एक कैंडल ऊपर की साइड में बनी है, पहली कैंडल, उसके बाद सारी कैंडल ग्रीन पे बन रही है। ऑलरेडी मैंने भी जो 42,500 की पुट है वो मैंने 214 में बाइंग की है, अभी ट्रेड कर रहा है 246 के आसपास में, तो वहाँ पे मुझे एक 30 पॉइंट की मूवमेंट तो थोड़ी सी मिल रही है। कुछ क्वांटिटी देखूंगा, अगर ये 600 के पास होल्ड करेगा ना तो कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पे निकाल दूंगा, क्योंकि 600 इसके लिए एक बेस बन सकता है, क्योंकि हम गैप अप ओपन हुए हैं 500 के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये हमेशा नज़र बना के रखनी पड़ती है। मैंने 722 के आसपास जब वो गया था, 715 गया था, वहाँ से जब वो 715 जाने के बाद वो जब जैसे ही 690 को ब्रेक किया तभी मैंने ये पुट ली। और यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं, मैं बस 30 से 35 पॉइंट की सोच रहा हूँ, क्योंकि बड़ी मूवमेंट हमें तभी मिलेगी जब ये 500-550 के नीचे कंटिन्यू होल्ड करेगा और इसके बाद ब्रेक डाउन करेगा, तभी हमें नीचे की साइड में बड़ी मूवमेंट मिलेगी। वैसे में 500 का सपोर्ट है, तो अगर सुबह सुबह आप लोग बच गए, मैंने 722 का डाला, पहले मूव में आपने खरीदा नहीं तो बहुत अच्छा वहाँ पे हो कि आप ट्रैप होने से बच गए, क्योंकि अब अगर वो 715 की जगह पे ना वो 750 पहुँचेगा तब आपका वो प्राइस आएगा, बाइंग प्राइस। देखिए अच्छी खासी नीचे की साइड में एक कैंडल बन रही है ये, और ये लो के आसपास पहुँच चुका है, अभी 270 पहुँच गया। मैंने 214 में लिया है 42,500 की पुट, वो 270 पहुँच चुका है, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाल देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी हम 500-550 के आसपास आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे निकाल दी है। 256 पे निकली है मेरी क्वांटिटी, 256 का एवरेज प्राइस पे निकली है, अभी 250 आ चुका है। तो यहाँ पे चीज़ों को समझिए। देखिए अभी यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पहली कैंडल का जो सपोर्ट था उसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले रहा, तो यहाँ पे मैं टाइम बिताऊँ, यहाँ पे अगर टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद अगर नीचे ब्रेक करेगा तो आपको एक 70 से 80 पॉइंट की क्लियर कट मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। ध्यान रखिएगा 380 से लेकर 420-430 ये इसके लिए सपोर्ट जोन भी होगा, क्योंकि यही हमारा लास्ट डे का हाई बना हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान